जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी, जय गुरुजी सुंदर जी। आज वीरवार का दिन है। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरुपा। और मैं सर्वप्रथम अपने देवी देवताओं, अपनी कुल देवी, अपने इष्ट भगवान, अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज, अपने सभी पितरों, बाल पितर, अपने गणपति भगवान, अपनी बगला मुखी माता, अपनी काली माता, सबसे अनंतम बार माफी चाहती हूँ। हे प्रभु, माफ करना माफ करना माफ करना। जो कुछ भी हमसे जाने में, इस जन्म में, पूर्व जन्म में गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपने बच्चे और पूरे परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, सबकी तरफ से अनंतम बार माफी चाहती हूँ। हे प्रभु, माफ करना माफ करना माफ करना। जो कुछ भी आपने हमें इस जीवन में दिया, उसके लिए मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने एक सत्संग सुना था, उसमें कहा था 4 शनिवार काली माता के मंदिर जाना है। वहाँ पे उन्हें श्रृंगार का सामान, चुनरी चढ़ानी है। तो मैंने सोचा था मैं जाऊँगी पिछले शनिवार, पर मैं जा नहीं पाई और हम शनिदेव मंदिर चले गए थे। लेकिन मैंने गुरुदेव को कहा था कि हाथ पकड़ कर ले चलना, जैसे हो जैसे भी कराना हो करा देना। हम गए तो बहुत मतलब गुस्से थे, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों के साथ। लेकिन वहाँ मतलब काफ़ी टाइम लग गया। फिर आते हुए मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मेरा सर दर्द होने लग गया। तो मैंने कहा दूसरों के काम करते हुए तो आपके सर दर्द नहीं होते हैं, लेकिन अपने घर के थोड़े उसके लिए आप सर दर्द, क्योंकि वो उनका मन नहीं करता है। पहले वो मंदिर जाते थे, पर वो कहते हैं मुझे मतलब जैसे पूजा पाठ वगैरह ये सब ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता है। पर मैं उन्हें लेके गई थी क्योंकि हमारे घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो उस दिन शनि जयंती थी, मैंने सोचा शनि भगवान को तेल चढ़ा कर ले जाते हैं। वहाँ थोड़ा बैठकर मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और उनसे बोला भी कि मेरे सारे कष्ट हैं। लेकिन वहाँ रास्ते से ही मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, फिर मैंने भी कुछ बोला, मुझे रोना आ गया। उसके बाद मेरी बेटी भी मतलब मुँह बनाने लगी। फिर घर आके हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ होगा। तो मैंने कहा हमारा मंदिर जाने के का क्या फ़ायदा, जब हम, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा था, जब हम मंदिर से आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो फिर मेरा मन नहीं करता कि मैं मंदिर जाऊँ। अभी काली माता के मंदिर का सत्संग सुना था, तो मैंने सोचा था 4 शनिवार जाऊँगी। मैंने गुरुपाद पे छोड़ दिया है, ले जाना होगा तो आप ले जाना, जैसी आपकी इच्छा। मैंने काली माता को बोला, माता रानी आप नाराज़ मत होना, अगर आपको बुलाना होगा तो आप बुला लेना, क्योंकि आपके बुलाने पर ही हम आ पाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मैंने ऐसे ही ना एक दिन सोच रही थी कि जैसे आज मैं सोच रही हूँ, अभी 2-3 दिन तक मैंने सोचा कि काश हमारे घर मतलब मुझे इंजड़े दिख जाते या मिल जाते, मैं उनसे आशीर्वाद लेती, उन्हें साड़ी चूड़ियाँ देती। और मतलब तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने अगले दिन बोला कि नीचे किन्नर आए हुए हैं, अगर तुम्हें कुछ, लेकिन मैं उस टाइम नहा रही थी। हमारे लैंडलॉर्ड के यहाँ आए थे, उनकी बेटी की शादी हुई थी और वो थोड़ी देर बाद चले गए। तो मुझे यूँ लगा कि मैंने बोला और वो आ भी गए और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। लेकिन अब वो दोबारा आएँगे तो गुरुवा जो भी दान करवाना होगा करवा देना, मुझसे आशीर्वाद दिलवा देना, क्योंकि इस वक्त घर का माहौल बहुत ही बेकार चल रहा है। तो गुरुपा पर ही छोड़ा हुआ है, वही देखेंगे वही करेंगे जैसी उनकी इच्छा। मैं तो गुरुपा को ही बोलती हूँ, अगर आपको मंदिर ले जाना है ले जाओ, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी, ना तो मेरा मन करता है, ना ही मेरी इच्छा होती है, ना ही मेरा पूजा पाठ का मन करता है। बाकी गुरुपा की इच्छा, जो करवाना होगा वो खुद से करवाएंगे। मैं सत्संग भी नहीं करती हूँ और
सोचती हूँ करूँगी करूँगी पर नहीं करती, मेरे पास स्वरूप भी नहीं है। पर मैंने सोचा था करूँगी, फिर मैंने नहीं किया क्योंकि मन प्योर नहीं हो पा रहा है। जैसे होता है ना, एक बिल्कुल साफ मन से मैं उनका स्वागत करूँ, उनके लिए तैयारी करूँ, मेरा मन ही नहीं करता। तो मैंने गुरुपा को बोला जब आपको कराना होगा हाथ पकड़ कर करवा देना। और मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे सत्संग में ले चलो। मेरी किसी संगत से कोई जान पहचान या बातचीत नहीं है। मैंने मैसेज भी किया था कि अगर कोई देहरादून में हो तो प्लीज़ मुझे सत्संग का बताएं, पर कोई किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैं सब गुरुपा पे छोड़ा हुआ है। जब ले जाना होगा बड़े मंदिर ले चलना, जब सत्संग में इनवाइट करना होगा वहाँ ले चलना, तब सत्संग करवाना करवा लेना। बहुत बीच में तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर चीज़ से मेरा भरोसा उठ गया। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स, एक दिन पॉजिटिव हुई, फिर वही बार-बार वही दिमाग में घूमता है। तो उसके लिए मैं अनंतम बार माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं बार-बार यही कहती हूँ मैंने आपको छोड़ा और फिर मेरा दिमाग घूमने लग जाता है, पता नहीं क्यों। मैं तो कहती हूँ आप ही मेरे दिमाग में, मेरी वाणी में, मेरे शरीर में, दिल में, जो हर चीज़ में आप समा जाओ। जो बुलवाना हो वो बुलवाओ, जो करवाना हो वो करवाओ। ये हमारे बस का तो वैसे भी कुछ नहीं है, आप पे ही छोड़ा हुआ है। मैं माहौल भी ठीक नहीं चल रहा, जबकि हम 4 ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, हमारे 2 बच्चे। उसमें भी बताओ हमारे ऐसा हो रहा है, मायके में भी ठीक नहीं चल रहा है, भाई ने बहुत परेशान कर रखा है, मम्मी बहुत बीमार है। मेरे पापा ही छोड़ा हुआ है, वहाँ का भी देखा। भतीजा इतना प्यारा है, उसकी ढंग से देखभाल भी नहीं हो पा रही है। मेरे पास बच्चों को ब्लेस करो, मेरे भाई की बुद्धि ठीक करो, मेरी मम्मी की भी बुद्धि ठीक करो और उन्हें हेल्थ ब्लेस करो। और योगा अब जो करवाना होगा आप करवाओगे। मैं सिर्फ कहती हूँ, मैं करती कुछ नहीं। और अब से मैं बाबा ये सोचती हूँ कि मैं अब बोलूँगी नहीं कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, पता नहीं दिमाग में अपने आप से क्यों आ जाता है। गरबा आप ही करवाना, जैसा करवाना होगा हाथ पकड़ के करवा देना। मैंने आप पे छोड़ा है, पॉजिटिव बना दो, एक्टिव बना दो, स्मार्ट बना दो। मैं अंदर ही अंदर रहती हूँ और बहुत ही घुटती भी रहती हूँ, फिर अपने आप को ठीक करती हूँ, गुरुपा से बात करती हूँ, फिर थोड़े टाइम बाद वैसे हो जाती हूँ। तो गुरुपा इन सब चीज़ों से मुझे निकाल के बाहर कर दो। मेरे दोनों बच्चों को भी ब्लेस करो, आपके नाती नातिन को, और मेरी बेटी की बुद्धि ठीक करो, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रखा है घर में। उसकी बुद्धि ब्लेस करो, मेरे हस्बैंड की बुद्धि ब्लेस करो, मेरी बुद्धि ब्लेस करो। गुरुपा सब पर अपनी मेहर बनाओ। कृपा सर्वदा भला करना, सभी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर हमारे सभी पितरों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति देना, उन्हें खूब सारी खुशियाँ सुखमय जीवन देना। जो भी दुखी दरिद्र रोगी दृष्टि बेसहारा बेजान उनके उनसे मुसाए रहना, उनकी रक्षा करना। वो पानी का था 3 गुरुवार अपने हस्बैंड के लिए सुख शांति से सुना। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए भी है, क्योंकि जब बेटे की उन्होंने कोई बात सुनी थी तो उनका भी बहुत दिमाग खराब हो गया था। तो मैंने सोचा पता नहीं कहीं कुछ करे ना, कहीं कुछ हो ना जाए। तो गुरुपा फिर को मैंने बोला गुरुपा आप ही देखना, जैसे करना होगा, जो करना होगा आप करना, बस मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की रक्षा करना, उनके संग सहाय रहना, और बस सबकी बुद्धि ठीक कर दो, सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा। अब गुरुपा ने मतलब ये है कि माहौल ऐसा नहीं है कि घर में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे से मुँह बना हुआ है। वो खुशी नहीं है जैसे हम पहले खुश रहते थे। अब हम अपनी बड़ी से बात भी नहीं करते हैं, इसने काम नहीं ऐसे किया है। तो कृपा आप पे छोड़ा हुआ है, आप ही देखना, आप ही सबकी नैया पार लगाना, सर्वदा भला करना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी और अपने सत्संग को यहीं पे, अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपाद सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरु जी का नंदन शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगाने आई हूँ। मेरा अभी टाइम हुआ 8:23 हो गया। मेरा आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा काम पे कहीं पे गई थी, तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना।
लेट होने के कारण, लेकिन मेरा मन में गुरुजी आपके प्रति शुक्राना चलते रहते हैं। सुबह से शाम तक जितना काम करती हूँ सब आपके मेहर से कंप्लीट हो जाता है। आपकी मेहर अपरंपार है। आप मेरे साथ चलते हैं ये मुझे पता है, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं आपका ब्लेसिंग नंबर मेरे को नज़र में आता है। कभी 222, कभी 333, कभी 555, कभी 777। हर टाइम आप मेरे साथ रहते हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप बार बार मुझे यही बोलते हैं, मैं तेरा हाथ पकड़ा, तू नहीं। तेरे को छोड़ के मैं, तेरे को अकेला छोड़ के मैं कहीं नहीं जाना। मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे परम पिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। फिर संगत जी, कल मैंने जहाँ पे मेरा शुक्राना सत्संग कंप्लीट किया, जो मेरा ये सत्संग कल की सुना है, तो गुरुजी मुझे पहले से शुक्राना करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाया टाइम की वजह से। जितना हो सके मैंने किया है, गुरुजी जितने बुलवाए हैं मैंने किया है। तो उसके बाद संगत जी, मैं जितनी बार मेरा तबीयत खराब हो गया, जितनी बार मैंने ब्लड टेस्ट किया, गुरुजी संगत जी हमेशा मेरा रिपोर्ट सही निकाला है। जैसे 2 महीना पहले मेरा थायराइड आया था, तो इसके लिए मेरे डॉक्टर टेस्ट लिखा था, तो बाद में वो टेस्ट में नॉर्मल आया। ये तो गुरुजी की मेहर से हुआ ना संगत जी। गुरुजी का मेहर है हमारे ऊपर। गुरुजी जानते हैं बेटी कितनी तकलीफ उठाते हैं। अब गुरुजी की बेटी तबीयत खराब हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा। तो इसलिए गुरुजी मेरा हमेशा साथ देते हैं। मेरा रिपोर्ट भी सही निकाला है। और पहले मेरे बीपी से मैं बहुत परेशान होती थी, कुछ प्रॉब्लम होती, बीपी बढ़ जाता था, लेकिन आजकल संगत जी गुरुजी की मेहर से नहीं होता है। बहुत कुछ बीमारी मेरा ठीक कर दिया गुरुजी। गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहर किया है, बहुत मेहर किया है संगत जी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, हर पल शुक्राना, आगे भी शुक्राना, आज भी शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी। बस आप इसी तरह हमारे ऊपर मेहर बनाए रखें। आज गुरुजी मेरे को थोड़ा सा शॉपिंग भी कराया, इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके मेहर के बिना तो कुछ संभव नहीं है। आप गुरुजी बार बार यही बोलते हैं, तेरा भविष्य बहुत सुंदर है। लेकिन गुरुजी मेरे को एक मैसेज दिया है, जो तेरा मन्नत पूरी हो गई, लेकिन तू ना प्रसाद चढ़ाया ना पूजा की। लेकिन मुझे तो याद नहीं है गुरुजी। जितना संभव हो सके मैं याद करके, याद आया था, लेकिन पता नहीं वो प्रॉपर है कि नहीं। मैंने एक बार नीलकंठ मंदिर में जाना था मुझे, तो मैंने गया नहीं। तो गुरुजी मैं जरूर जाऊंगी वहाँ पे पूजा देने के लिए, मैं जरूर जाऊंगी। आप मुझे बता देना मैं वो मेरा सही चिंता है कि नहीं। और गुरुजी बार बार एक औरत के बारे में बताते हैं जो हमारे घर के ऊपर नजर रखी है। वो हमारे बुरा चाहते हैं, हमारे पति पत्नी को सुखी देखना नहीं चाहते हैं, संतान से सुख मिले ये भी नहीं चाहते हैं।
इसलिए वो लगातार तांत्रिक क्रियाकर्म कर रहा है। गुरु जी आप हो ना, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। परेशानी आती है, आप हमें बचा लेते हैं। आपको सब कुछ पता है, उनको सद्बुद्धि दीजिए, आप हमारी सुरक्षा कवच बना दीजिए। बस यही मेरा प्रे है। संगत जी, यही पे मेरा आज शब्द को विराम दूंगी। अगले शुक्राना सेशन तैयार करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी दे मंत्र जाप राही शुरू कर दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अज 21 तरीक ते शाम के 5:30 बजने वाले। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो तुसी सानू बहुत सारी मुसीबतों तो बचाया, जो सानू साडे ते आने वाली होंदियां तुसी सत्संग सुना के सानू पहले ही आगाह कर दिंदे हो, उस लिए शुकराना गुरु जी। ते तुसी बहुत वड्डी जो कोई दुख आना होंदा तुसी छोटे च कटवा दिंदे हो, उस लिए शुकराना शुकराना गुरु जी। मेरी सोच विच मेरी सोच नू पॉजिटिव बनाने लिए शुकराना गुरु जी। पहले की हुंदा सी संगत जी कि जब कोई मुसीबत आंदी या कोई दुख हुंदा तां पहले नैगेटिव सोचना या रोना पिटना हुंदा सी मेरा, बट हुण मैनूं आंदा है कि भी कोई ना कोई गुरु जी ने कोई कष्ट करवाए, साडे मारे ही कर्म है जो गुरु जी साडे छोटे च कटवा रहे हैं। शुकराना गुरु जी। गुरु जी वो सारी चीज़ां लई मैं तुहाडे ते सॉरी मंगदी हाँ जो मैंने जानबूझ के और अनजाने विच कीतियां गुरु जी। मैं हाथ जोड़ के ते मेरे तो कोई अगर भुल चुक हो गई होए या मैंने कोई मन्नत या तुसी कह रहे हो गुरु जी की कोई मन्नत मंगी है तो याद कर गुरु जी, मैंने बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सॉरी गुरु जी, अगर मेरे तो कोई ऐसी हुई भुल चुक हो गई गुरु जी, ते सारे देवी देवते ते हत्थ बन के सॉरी है जो मैं भुल गई होवां गुरु जी। असी किन्ना गुरु जी साडे लई किन्ना कष्ट सहंदे संगत जी, ते साडे ते एक शुकराना भी नहीं हुंदा। शुकराना गुरु जी, महान शुकराना गुरु जी। मैं तुहाडे अगे ही अरदास करदी हाँ कि जो मेरे लिए अच्छा होए गुरु जी तुसी मैनूं ओही देना, चाहे मैं उस लिए किन्नी भी रोवां तड़फां कुछ भी, बस जो मेरे लिए अच्छा होए गुरु जी तुसी मैनूं ओही प्रोवाइड करना। शुकराना गुरु जी। कहंदे हैं कि कुड़ी तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैंने उन्हों का भविष्य बहुत सोहना बना दिता। शुकराना गुरु जी। गुरु जी ये भी कहते कि कोई मैं तेनों बहुत वड्डी गुड न्यूज़ देनी है, जे एक सोना जा शुकराना आ जाए। शुकराना गुरु जी, मां शुकराना तुसी जानी जानो महाराज, तुसी मैनू की देना है की नहीं देना, किस टाइम देना है, कि मेरे लिए चंगा है गुरु जी। तुसी मैंने अपने जीवन की भागदौड़ थोड़े हत्थ ते रखी है गुरु जी। शुकराना गुरु जी। कल रात की गल है संगत जी कि रात को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही सी, लाइट आ जा रही सी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही सी, ते एक खिच हो रही सी अंदर ते कि मैं कित्थे जावां की करां, नींद आ रही सी। 2-2:30 बज गए ते मैं फिर जाके गुरु जी दे स्वरूप के अगे बैठ गई। उत्थे जाके मैंने अपनी लत्तां घुट्टियां थोड़ी जियां कि चलो नींद आ जाए। गुरु जी अगे अरदास करी गुरु जी तुसी मैनू किवें भी करके नींद, क्योंकि सवेरे मॉर्निंग च जल्दी उठना है, बच्चों नूं स्कूल भेजना है। ते उसके बाद गुरु जी संगत जी जब मैं अपने कमरे च आके सोई तो मैनू बहुत सोहनी नींद आई, तो मेरी अख सवेरे ही खुली। शुकराना गुरु जी उस लिए भी शुकराना गुरु जी। मेरे तो कोई अनजाने विच कोई भूल चुक हो गई होए, मैं किसी लिए माड़ा ना बोला गुरु जी, बस मेरे कर्म चंगे रखवाना गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मार तुसी कहंदे हो गुरु जी कहंदे कि तेरे पति दी अकल ठिकाने लिया दित्ती है, हौली हौली तेनू समझेगा। शुकराना गुरु जी, महा शुकराना गुरु जी। वही संगत जी वही सत्संग मेरे अगे बार बार आया है, जो घर दे विच जो चीज़ चल रही होंदी है या बेटे दे रिलेटिव या घर दे विच या रिश्तेदारां दे रिलेटिव, इस टाइम संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के थोड़ी जी मन मुटाव चल रहा है। तो संगत जी सत्संग भी गुरु जी मैनू वही भेजते हैं कि कोई नहीं कुड़िए, एक तेरे कोई पिछले कर्म ही है जो इस कट जाएंगे, तू सत्संग सुन। शुकराना गुरु जी। तुसी साडे माड़े कर्म सत्संग सुन के ही कटवा देंदे हो। शुकराना गुरु जी। एक सोना प्लेटफॉर्म मिले है संगत परिवार नाल, असी अपने कोई दुख सुख होंदा शेयर कर लेंगे हैं, जो गल्लां असी अपने घरदियां नाल नहीं शेयर कर सकते अपने संगत परिवार नाल शेयर कर लेंगे। शुकराना गुरु जी। मारे इन्ना सोना
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਛਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਇੰਨੀ ਜਿਸਕੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद वंदना करती हूँ। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपकी बेटी आपके पास बैठी हुई है, आपके सामने बैठी हुई है। इस टाइम 7:30 हो रहे हैं। आप शुक्राना सत्संग शेयर करवा रही हो। आज वीरवार वाला दिन। आप कहते बेटी शुक्राना करे कर, तभी तो तेरे संकट कटेंगे। सत्संग तो सुनती है, शुक्राना नहीं करती है। गुरु महाराज जी आज आपकी कृपा से कर रही हैं, जो भी बुलाओगे आप ही बुलाओगे। आप जी का सबसे पहले तो कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को आपने आज इतना तेज बुखार था, गुरुद्वारे ले भी गए, स्टेज पे बैठी, वहीं पे मैं आपको मैंने बोला था ना कि मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ गए, बिठाया भी, मेरा पूरा साथ दिया आपने गुरु महाराज जी। आपने वहाँ पे अपनी बेटी को वो कैसे कहते हैं ना, जल वर्षा कर दी पूरी तरह से कि निकल जाए इसके शरीर से जो भी बीमारी है, कष्ट है, दूर हो जाए। तो संगत जी मैं तो उस टाइम ऐसी थी कि बस शायद मैं पाठ भी कर पाऊंगी या नहीं, मुझे हॉस्पिटल ही ना दौड़ना पड़े। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, चाहे मेरे को ऐसे करके कैसे करके बिठाते रहे, पूरा नित्यनेम पूरा करा दिया और मेरे को थोड़ा शांत भी कर दिया शरीर को। तो गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे बहुत साथ दे रहे, अपनी बेटी को इतना ब्लेस करते हैं, हर पल अंग संग सदा सहाय। अपनी बेटी को अपने संकटों, क्योंकि मेरे ऊपर न मारण क्रिया करने वाले तो पीछे नहीं हट रही है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो तुझे देख के खुश नहीं है, कि तू खुश क्यों रहती है, इस करके तेरे ऊपर मारण क्रिया करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। घर परिवार वाले होते हैं, बाहर वाले थोड़ी करते हैं साथ संगत जी। पर गुरु महाराज जी के लख लख शुक्राना, श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना 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 कि अपनी बेटी का भरपूर साथ दे रही। इतना ब्लेस कि बेटी बस तू चिंता ना कर, तेरे सिर पर किसका हाथ है। तू एक दिन यही बोलेगी कि ये सारे काम मेरे कैसे हो गए हैं, तो ये तेरे मुंह से यही निकलेगा कि गुरुजी ने करा है। तो वाकई गुरुजी आप ही तो कर रही हो मुँह से। मैं तो अब भी कहती हूँ सबको कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ है। अगर आप ना होते तो शायद ये बेटी पता नहीं कैसे चल पाती, कैसे नहीं। आप जी की कृपा से चल रही है बेटी। आप जी का लख लख शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अपने बच्चों को भी आपने अपने बच्चों को भी संकट से हर पल बचा रही हो, हर संकट से। क्या व्याख्यान करूं गुरु महाराज जी, आप तो बहुत 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 इतने, तेरी बेटी खुश नसीब है कि गुरु महाराज जी ने तन मन से अपनी बेटी का पूरा साथ दे रही है। अपनी बेटी का कष्ट अपने ऊपर लेके, तो मुझे भी दुख होता है ना, आप कष्ट लेती हो अपने ऊपर। चलो मैं तो सहन करती हूँ। मेरी परीक्षा और कितनी है गुरु महाराज जी, मैं तो नहीं जानती कितनी परीक्षा, आप जानते हो सब। आप ही निवारण कर रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है। घर गृहस्थी आप जी के सहारे चल रही है। आप जी का लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेअंत भरे भंडारे सब आप ही कर रही हो। अब मैं गुरुद्वारे में अब सम्मेलन होगा तो वाइट सूट दे रहे थे, मैं भी 2 सूट ले आई वहाँ से वाइट वाले। चलो कभी मंडे को डाला या वैसे डालती रही, सिलवाऊंगी अब गुरु महाराज जी
कृपा करेंगे तो उनको भी सिलवाऊंगी, क्या करूं। फिर मेरे को टेंशन हो जाती है, कैसे पैसे दूं, कैसे करूं। साथ संगत जी गुरु महाराज जी कैसे न कैसे करके सब कुछ निवारण कर देते हैं कि बेटी तू मुझसे मांगा कर, किसी से मत मांगा कर। तो गुरु महाराज जी आपसे की बेटी आपसे तो मांगती है, हर बात आप ही से तो करती है कि मेरे गुरुपा ऐसे चलते फिरते आते जाते बात करती रहती है गुरु महाराज जी से। कल भी कितनी कष्ट में थी, तो सारा दिन कुछ नहीं खा पाई क्योंकि शरीर अंदर से ऐसे था। कल तो भूख भी नहीं लग रही थी, आज तो फिर भी चलो भूख लग रही है, कल तो भूख भी नहीं लग रही थी। रात को भी दवाई खाई, फिर सुबह भी खाई। तो गुरु महाराज जी की कृपा से आज शरीर थोड़ा हल्का सा। संगत जी ब्लेस कर रहा था, दवाई गुरु महाराज जी ने तो खा ली है। जैसे भी है अपनी बेटी का भरपूर साथ दे रहे, बहुत साथ दे रहे, हर पल साथ दे रहे हैं। कहते हैं कि बेटी तू मेरे दरबार आ, वहाँ पे मेरे घर आ, मैं तुझे बुला रहा हूँ, बड़े मंदिर आ, तेरे को मैंने बहुत कुछ देना, बहुत ब्लेस करना है मैंने तेरे को, तू आ मेरे पास वहाँ पे। पता नहीं कैसे लेके जाएंगे, कैसे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि साथ संगत जी पूरा महीना तो देने में निकल जाता है। इसका देना, उसका देना, उसका देना। किराए पे रहते हैं ना, सब कुछ तो हम गुरु महाराज जी के बच्चे भी किराए पे ही हैं समझो। और वैसे तो हर इंसान के तो हम किराएदार है ही हैं, गुरु महाराज जी के भी किराएदार हैं। देखो ये हमारे कर्म है, पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्म करके आए तो आज हमें भुगतान करना पड़ रहा है। गुरु महाराज जी के श्री चरण में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी का पूरा साथ देते हैं, भरपूर साथ देते हैं। बस मैं तो चाहती हूँ बच्चों को भी सद्बुद्धि प्रदान करो, स्मत प्रदान करो। जो मुझे निकालने के लिए बोलते हैं तो आप ही उनको बुद्धि दो, जो निकाल दे बेटा निकाल दे। उनको ऐसे छोटे बेटे को दो कि बस तू ये चीज़ निकालनी तो निकाल दे। वो कहते इतने की आई थी, इतने की आई थी, डर से मैं फिर चुप हो जाती हूँ। अब गुरु महाराज जी आप ही निकलाओ ये जो फ़ोटो वगैरह पड़े हैं, कौन सी है, क्या पड़ा है। अब मैं कोशिश तो करती हूँ, पर अब आप जानती हो बच्चों के आगे एक माँ भी चुप हो जाती है, कुछ नहीं कह सकती है। जो करोगे आप ही करोगे, मैंने आपके हवाले सब कुछ छोड़ दिया। गुरु महाराज जी आप जी का लख लख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपनी बेटी को गुरुद्वारे ले जाती हो, फिर ले भी आती हो। स्वास्थ्य तो चलो मेरे कर्म में है नहीं है, मैं नहीं जानती, ये मेरे गुरु पाई जानते हैं। जैसे भी है मेरे गुरु महाराज जी मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। हर श्वास श्वास में, हर रोम रोम में गुरु महाराज जी का नाम सिमरन। अमृत वेले भी बिठाया करो, मैं तो रोज कहती मुझे अमृत वेले बिठाया करो, उठाया करो। थोड़ा कभी लेट हो जाती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, शीर को देखती हूँ, बस शीर के सहारे मेरे को ऐसे है वैसे है कि किस टाइम बहुत तकलीफ़ होती है तो बैठ नहीं पाती हूँ, बड़ी मुश्किल से बैठती हूँ। गुरु महाराज जी जानते हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अमृत वेला निभा सकूँ सही ढंग से। एक आध दिन कर लेती हूँ, फिर रह जाता। पता नहीं कैसी नेगेटिविटी छाई हुई है, मुझे तो खुद नहीं पता। मैं तो अपने गुरु पा के सहारे चलती हूँ, मुझे नहीं पता क्या बोलना, क्या करना, क्या नहीं करना। मेरा सब संगी साथी, मेरा माँ बाप भाई बहन सब यही है, यही मेरा साथ दे रहे हैं। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ तो गुरु महाराज जी कहते तू रोया ना करया कर, बस जब देखो रोने बैठ जाती है। अपने आप को संभाल, हर पल में तेरे साथ थोड़ी रहूँगा। अपने आप को खड़ा कर, तेरे अंदर भी वो दिव्य शक्ति है, उसको निकाल, उजागर कर, बैठ भजन पे बैठ, भजन पे बैठ। क्योंकि तू कभी किसी का बुरा नहीं करती है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती है, हर किसी के लिए अच्छा व्यवहार, अच्छा रहन सहन, सब कुछ। चुप रहती हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मेरे महाराज जी जानते हैं। गलतियाँ तो चलो एक इंसान है, कभी हो भी जाती होगी तो कह नहीं सकती हूँ। गलतियों तो इंसान ही गलतियों वाले पुतले होते हैं। क्योंकि मेरा औगण भरा शरीर है, मेरे अंदर गुण कहाँ है, बहुत औगण भरा शरीर है। मेरे औगणों को न देखते हुए, मेरी भक्ति को न देखते हुए, मेरे ऐब न देखते हुए, मेरे गुनाहों को न देखते हुए इस अपनी बेटी को बख्श दो। आप तो बख्शनहार हो मेरे दातार, अपने बच्चों पर कृपा करो, बख्श दो। इस बेटी को तेरे सिवाय कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही होए।
हर पल तेरा सिमरन तेरा ध्यान करूं, तेरी तेरी बोली बोलूं, तू ही हो। हर पल तेरा साथ हो और अपनी बेटी को इसी तरह से चलाते रहना, जैसे भी हो कैसे भी करके अपनी बेटी को चलाते रहना, बट डावन डोल न मन को होने देना। आप कहते ना बात, तेरे को हारने नहीं दूंगा। बस मुझे उठाते रहना कि तेरी बेटी चलती रहे, एक पल भी ना विसारे तुझे, सबकी सेवा करे, सबको याद रखे, सबसे पहले आपको याद रखे, रात को भी, सवेरे भी, दिन को भी, हर पल 24 घंटे आपके नाम का सिमरन जाप करती रहूं, आपको याद करती रहूं। तुझ में ऐसे बैठूं तो खो जाऊं कि मेरे गुरुपा और मैं। हे दातार सच्चे पातशाह, तूने मेरी नैया पार करनी, मुझे पूरा विश्वास है। अपनी बेटी को ना छोड़ना हाथ, अच्छा, क्योंकि तेरी बेटी तो आपकी बाजू नहीं पकड़ी, आपने बेटी की बाजू पकड़ी है, तो अब बेटी को हाथ मत छोड़ना। चाहे अच्छी है, बुरी है, नादान है, भोली है, ना समझ है, तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना। पितरों के लिए भी जो आपने बताया, तो कोशिश तो करती हूँ मैं बच्चों के आगे बोलने के लिए, तो आपने करवाना, बच्चों की सद्बुद्धि प्रदान करनी है, स्मत प्रदान करनी है बच्चों को भी, जो भी नित्य ने जो भी करवाना आपने करवाना। तेरी बेटी के हाथ में कुछ भी नहीं है, तू जानता है, तूने करना है, तूने दिलवाना है, तूने सब करना है, जो भी दिलवा रहा है तू ही कर रहा है, तेरी कृपा से हो रहा है सब। नहीं तो बेटी तो तेरी कुछ नहीं कह सकती है, चुप रहती हूँ। तभी तो तेरा बेटा कह रहा था तो कि अंदर अंदर घुटती हो, क्या करूँ फिर, क्या बोलूँ गुरु महाराज जी, मुझे समझ ही नहीं आती, मैं बच्चों को क्या बोलूँ, दुखी नहीं करना चाहती, फिर बच्चे उदास हो जाते हैं, नाराज होते, इस करके मैं कुछ भी नहीं बोलती तेरे सिवाय, जो कुछ बोलती हूँ आपसे बोलती हूँ। फिर भी तेरी बेटी से जाने भूल चुको तक क्षमा करना गुरु महाराज जी। बच्चों की तरफ से भी आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना। बच्चों को साथ रखते हुए बच्चों का मेल मिलाप आपस में भरपूर रखना, और अपनी माँ के साथ भी सही ढंग से रहे, परिवार में सब अच्छे रहे, प्यार से रहें, छुटके को भी अपने साथ जोड़े रखना। जो आप जानते, जो होगा अच्छा ही होगा, ले अंदर, जो होगा अच्छा ही होगा मेरे मालिक सच्चे पातशाह, जो करना आपने करना है। हे मेरे प्रभु, जो होगा गुरु महाराज जी अच्छा ही होगा, जो करोगे अच्छा ही करोगे, आपने करना जो तेरी बेटी के लिए अच्छा होगा, अच्छा ही करोगे, आपकी कृपा से होगा, आपकी मर्जी से होगा, आगे भी आपने करना है, अब भी आप कर रहे हो, सदा के लिए अंत तक अपनी बेटी का पूरा साथ देना है और आपने करना है। करंकरावनहार स्वामी जो दुख भावे साईं बिलकार, बिंतु जोर मंगना, सर्व दुखों के दुख, देव नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत जी ने जय गुरु जी। राज अंकल जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई तो आज डेट है 21 मई 2026, दिन है गुरुवार का। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के शुक्राने का दिन हर पल गुरु जी महाराज जी आप जी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना है। मैं संध्या वेले गुरु जी के स्वरूप के सामने जोत जगा के गुरु जी के पावन मंत्र जाप से आज का शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आप जी की बेटी मेरे और मेरे सारे परिवार की तरफ से गुरु जी महाराज जी आप जी के चरण कमलों विच श्वास श्वास शुक्राना करती गुरु जी महाराज जी। मेरे दिल तो मेरे हर रोम तो शुक्राना है गुरु जी महाराज जी। आप जी ने जो अपनी बच्ची नो
ये सेवा दी है संगत जी। गुरु जी महाराज जी के टेलीपैथी से जो मैसेजेस आते हैं वो हर तरह से हमारे लिए होते हैं, जैसे कि हम सारे संगत परिवार को ये सभी को पता है। सो गुरु जी महाराज जी का मैसेज आया कि 3 गुरुवार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग कर बच्चे। और इससे पहले हालांकि मुझे मेरी मम्मी आंटी जी के लिए भी ये मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। सो मैं गुरु जी महाराज जी से ना कर के बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, मांगती हूँ गुरु जी महाराज जी कि मैं पहले नहीं कर सकी, बट आज पहला गुरुवार आप जी ने अपनी बच्ची को हाथ पकड़ के जो शुक्राना सत्संग ये शेयर भी कराया है। और संगत जी जैसे गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन दूध जलेबी का प्रसाद का भोग लगा के हम खुद भी खाएं और अपने सारे फैमिली में, अपने सारे परिवार में सभी को प्रसाद दूध जलेबी का दें। सो ये गुरु जी महाराज जी का बहुत ब्लेस्ड प्रसाद है, जिससे हमारे शरीर के न जाने कितने कष्ट, रोग, सभी बीमारियां दूर होती हैं। सो गुरु जी महाराज जी आपकी बेटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं कि आपने आज मेरा हाथ पकड़ के अपनी बच्ची से दूध जलेबी का भोग भी लगवाया और संध्या वेले की जोत करके, आरती करके आपने अपनी बच्ची से, मैंने संगत जी यूट्यूब पे ही आधे घंटे का गुरु जी महाराज जी के सत्संग की प्लेलिस्ट लगा के, चाय का प्रसाद भोग लगा के और गुरु जी महाराज जी का इतना प्यारा सत्संग करवाया आपने गुरु जी महाराज जी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है। जो भी मेरे पति अंकल जी पे कष्ट हैं वो तो गुरु जी महाराज जी जानी जान है आप। और संगत जी ये कल की ही बात है, कल और परसों 2 दिन से मेरे हस्बैंड अंकल जी को काफ़ी ऐसे अनईजीनेस, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, भारीपन और चेस्ट में जैसे छाती में कुछ दर्द सी। और गुरु जी महाराज जी तो जानते हैं कि वो काफ़ी सालों से डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की सभी दवाइयाँ ले रहे हैं। सो गुरु जी महाराज जी आप जानी जाना, आप जानते हैं कि आपकी ये बच्ची हर वेले हर पल अपने परिवार का, जैसे हम सभी को बस हमेशा अपने बच्चों की, अपने सभी फैमिली मेम्बर्स की फ़िक्र होती है। बट ट्रस्ट यकीन मानेंगे आप संगत जी के, जब से गुरु जी महाराज जी ने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा है जो कि सितंबर 2024 से, उनने अपनी बच्ची को इतना चेंज किया है संगत जी, मुझे इतना उनने हिम्मत बख्शी है, मुझे हर पल इतने पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं और सत्संग में भी सुनाते हैं कि अपने मन में नेगेटिव विचारों को जितना हो सके हमें दूर रखना है, क्योंकि जैसा हमारा मन सोचता है वैसे ही हमारे दिन में हमारे साथ सभी कुछ होने लगता है। जो यूनिवर्स भी, अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस और पॉजिटिव एनर्जी से अपना दिन शुरू करें संगत जी, तो गुरु जी महाराज जी के जो मैसेजेस आते हैं तो बस उसी तरह मैं हर पल हर दिन अपना शुरुआत करती हूँ गुरु जी महाराज जी का स्वरूप देख के, उनका शुक्राना करके कि आज का दिन हमें आपने दिया है, ब्लेस किया है। सो सारे दिन में हमारे अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज जी, हमें आने वाले जिन परेशानियों से, संकटों से, कष्टों से जो हमको पता भी नहीं है, आप हमें और हमारे परिवार को प्लीज़ प्रोटेक्ट करना। और बिल्कुल वही करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज जी इतने प्यारे हैं, अपने सभी बच्चों के इतने छोटी से छोटी हर अरदास, हर उनके मन में चल रही बातों को वो सुनते हैं, दिल में हमारे जो चाहते हैं उनको गुरु जी महाराज जी कैसे पूरा भी करते हैं।
और इन सभी ब्लेसिंग्स के लिए, आशीर्वाद, रहमतों के लिए गुरु जी महाराज जी, आपकी बच्ची आपका जितना शुक्राना करे कभी पूरा नहीं हो सकता। श्वास श्वास से शुक्राना है गुरु जी महाराज जी, श्वास श्वास से शुक्राना है। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये भी है संगत जी कि मेरी बेटी ने जो 10th स्टैंडर्ड के अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए थे, सो मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई थी और जितने बच्चे ने मेहनत की गुरुजी महाराज जी ने उससे कई ज़्यादा बहुत अच्छे ग्रेड से, मार्क्स से मेरी बच्ची को ब्लेस किया है। और जो मेरी बच्ची के रिज़ल्ट आए हैं उसमें भी गुरुजी महाराज जी के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। सो गुरुजी महाराज जी, मेरी बच्ची की तरफ से, मेरी बेटी आंटी जी की तरफ से आपका मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने बच्ची की मेहनत को सफल किया, उसे अच्छे नंबर से पास कराया और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो करेंगे उसके आगे के करियर के लिए, जैसे मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि आपने मेरी बच्ची को उसके आने वाले फ्यूचर को सभी को ब्लेस कर दिया है। सो गुरुजी महाराज जी, आप जी दा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से बस जो ये भी अरदास लगाई थी, हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज जी से मांगना नहीं है, बस हमें उन पे पूरा सरेंडर करके फुल फेथ से उनको मानना है, उन पर ट्रस्ट करना है। सो ये तो बस छोटी सी अरदासें होते हैं जो हम गुरुजी महाराज जी से बस करते रहते हैं कि वो हर पल हर घड़ी हमें अपने चरनी शरणी लाए रखें और हमें, हमारे सारे परिवार, सारे संगत परिवार सभी को ब्लेस करें। संगत जी, बस उसी तरह में जैसे गुरुजी महाराज जी से अरदास की थी, तो उनने बिल्कुल फूलों की तरह, बच्चों की तरह हाथ पकड़ के मेरी मम्मी आंटी जी, जो काफ़ी उनकी एज है ऑलमोस्ट 80, सो वो अकेले ट्रैवल कर रहे थे इंडिया से, मुंबई से अमेरिका, उनकी बॉस्टन की फ़्लाइट थी। और जैसे आबू धाबी से होते हुए, सो न्यूज़ में कहीं पे से भी कुछ भी पता चलता था कि अभी भी कुछ हालात ठीक नहीं हैं सऊदी की तरफ की कंट्रीज़ के। सो मुझे थोड़ा सा फ़िक्र भी नहीं, मतलब ऐसे हो रही था। मैंने गुरुजी महाराज जी से जो अरदास लगाई थी संगत जी कि मम्मी आंटी जी जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, किसी कारणवश उनके साथ हम में से कोई नहीं जा पाया, सो प्लीज़ गुरुजी महाराज जी, मेरी मम्मी आंटी जी को सेफली बिल्कुल बच्चों की तरह, फूलों की तरह हाथ पकड़ के अपने घर, मेरे जो दोनों ब्रदर अंकल जी और पापा अंकल जी वहीं हैं, तो वहाँ पहुँचा देना। तो मेरी मम्मी आंटी जी बिल्कुल इतने प्यार से, अच्छी तरह, बिना किसी एक मिनट भी किसी परेशानी के अपने वहाँ पहुँच गए संगत जी। उनका फ़ोन आया आज कि मेरे ब्रदर अंकल जी उन्हें एयरपोर्ट लेने आए और वो घर पहुँचे, और मैंने गुरुजी महाराज जी ने अपनी बच्ची से अपना ब्लेस्ड पॉकेट स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप मेरी मम्मी आंटी जी को दिलवाया, रखवाया। और सारे रास्ते वो गुरुजी महाराज जी उनके अंग संग सहाय रहे। मेरी मम्मी आंटी जी भी गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते हुए, हम घर से निकलते हुए भी अरदास करते हुए निकले जब उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाए थे। और गुरुजी महाराज जी, आप जी दा अनंतम 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 शुक्राना है कि वो ठीक ठाक राजी खुशी वहाँ घर पहुँच गए हैं। और संगत जी, बस इसी तरह हमें हर पल हर घड़ी जो गुरुजी महाराज जी अपने होने के, प्रेजेंस के इतने प्यारे संकेत देते हैं कि बस हम निहाल ही हो जाते हैं। हमारे कितनी बार तो ऐसा होता है संगत जी कि मतलब कि मेरे
आँखों में ऑलमोस्ट ऐसे आँसू से आ जाते हैं, दिल इतना भर आता है कि कितनी किस तरह से गुरुजी महाराज जी अब अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं कि जो टेलीपैथी में भी मैसेजेस आते हैं और हम अपने संगत परिवार के जो शुक्राना सत्संग सुनते हैं उससे हमें पता चलता है। और गुरुजी महाराज जी जैसे आप कहते हैं कि आज का नहीं, आपने तो अपनी इस बच्ची को मुझे शुरुआत से ही जन्मों कितने समय से आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे शुक्राना सत्संग में अपने संगत परिवार से सुनवाया भी कि जैसे कि मैं एक सिख परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो हम सिर्फ जो मेरी दादी जी और मेरे मम्मी आंटी जी सब हम गुरबानी से ही जुड़े हैं, गुरुद्वारे जाते, मत्था टेकते। और मेरा बर्थडे भी संगत जी 27 सितंबर का है, तो 27 में भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं। और मैंने जो शुक्राना सत्संग में अपने संगत परिवार से सुना कि गुरुजी महाराज जी के जो ब्लेस नंबर्स हैं उनमें से जो एक ब्लेस नंबर है वो है 2 और 7, जिसका कि मीनिंग होता है कि 2 साथ। मतलब कि हमने हमेशा हर किसी का साथ देना है, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने जो भी हमारे हैं आसपास के जो संगत परिवार हैं जो अब तक कि गुरुजी महाराज जी से जुड़े भी नहीं हैं, उन्हें भी गुरुजी महाराज जी के चमत्कारों के, मिरेकल्स के हमें उनको बताएं, गुणगान करें गुरुजी महाराज जी का और सभी का साथ देते चले। और उसी तरह गुरुजी महाराज जी हमें और सभी को अपने ब्लेसिंग्स आशीर्वाद से नवाजते हैं। सो मेरा बर्थ भी संगत जी जिस घर में जहाँ हम रहते थे उस घर का नंबर भी 601, जो कि जिसका टोटल होता है 7 नंबर, और हमारा ब्लॉक भी था डी ब्लॉक डिग्री। ये सभी जो ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी महाराज जी जब हमें अपने से जोड़ते हैं और वो देखते हैं हमारे जो लाइफ पाथ है, हम किस फैमिली में हमारा जन्म हुआ और क्या हमने कैसे हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माँ बाप ने हमें जो भी इतने अच्छे मॉरल्स और वैल्यूज़ से हमें पाला बड़ा किया। और शुरू से ही संगत जी हमारे घर में बहुत शब्द कीर्तन, गुरबानी और सभी का पाठ होता था। और मुझे गुरुजी महाराज जी का सत्संग में और टेलीपैथी से मैसेज भी आया कि बेटी मैं तेरी और तेरे परिवार की भक्ति से बहुत खुश हूँ कि मुझे तेरे घर से वाहिगुरु जी के सिमरन की हर वक्त आवाज़ आती है, जो कि मेरी मम्मी आंटी जी सुखमनी साहब जी के पाठ हर दिन हर रोज़ सुनते हैं। गुरुजी महाराज जी सुनवाते हैं, करवाते हैं। जपजी साहब जी का पाठ, सुखमनी साहब जी का पाठ, दुखभंजनी साहब जी का पाठ। और गुरुजी महाराज जी आप जी ने मैसेज भी दिया कि आपने मेरे मम्मी आंटी जी और मेरे पापा अंकल जी, मेरे दोनों मम्मी पापा जी उनको, मेरे पेरेंट्स को आपने बहुत अच्छी हेल्थ से ब्लेस कर दिया है। सो इस एज में भी गुरुजी महाराज जी आप जी की अपार 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 कृपा से, ब्लेसिंग से मेरे मम्मी आंटी जी, पापा अंकल जी चलते फिरते अपने सभी कार्य खुद करते हैं। और इससे बड़ी ब्लेसिंग, रहमत, आशीर्वाद क्या ही हो सकता है गुरुजी महाराज जी कि आपने हम सभी को इतना अपने सुरक्षा कवच में रखा है, जो पल पल आप ये मैसेजेस पढ़ाते भी हैं, सुनवाते भी हैं। और संगत जी मैं ये भी सत्संग शेयर करना चाहूँगी कि मेरे दोनों पेट्स जो हैं कैस्पर कुपर, वो उनकी एज हालांकि वो 7 साल के हो चुके हैं, तो हमें कुछ दिनों से मेरे पेट कूपर के कुछ प्राइवेट पार्ट पे कुछ ऐसी एक सिस्ट सी
गांठ सी दिख रही थी। मुझे काफ़ी देखकर ऐसे लग रहा था कि इसमें कुछ फ़िक्र घबराहट वाली बात तो नहीं है। जो हमारे घर के पास जो एक उनका वेट है, डॉक्टर है, उन्होंने हमें थोड़ा-सा मन में ऐसा वो भी डाल दिया था कि इसकी बायोप्सी करवा लें, जस्ट टू मेक श्योर कि ये कुछ वो तो नहीं, सी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। पर संगत जी, गुरु जी महाराज जी इतना पल-पल हमें और हमारे सारे परिवार के साथ-साथ हमारे पेट्स को भी ब्लेस करते हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को एक किसी से पता चला, हमारे यहाँ मुंबई में एक है जो थोड़ी घर हमारे घर से दूर है, बल्ले वर्ली में, बट वहाँ वो बहुत अच्छे डॉक्टर का पता चला, जहाँ वो आज मेरे पेट कूपर को लेके गए और उसका पूरा टेस्ट हुआ, जांच हुई, और उन डॉक्टर आंटी जी ने कहा कि हमारा जो कूपर है वो अपनी एज के हिसाब से टचवुड बहुत अच्छी उसकी हेल्थ है, और जो उसकी वो सिस्पी है वो बिल्कुल कोई ऐसी सीरियस नहीं है कोई चीज़। और उसके बारे में बिल्कुल उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली और इतने अच्छी तरह समझा के बताया कि इसके बारे में आप बिल्कुल कोई फ़िक्र ना करें, और वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। सो गुरु जी महाराज जी, आपकी बच्ची इसके लिए भी सभी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत आपका रोम रोम से श्वास श्वास से शुक्राना करती हैं। बस आप जी से यही अरदास है कि मुझे और मेरे सारे परिवार को, सारे संगत परिवार को, राज अंकल जी और उनकी फैमिली को, हम सभी पे अपने कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। गुरु जी महाराज जी, अपने शरणी शरणी हमेशा लगाए रखना, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरु जी महाराज जी, ना आपके बच्चे रुल जाएंगे। हमसे हुई, मुझसे, मेरे पूरे सारे परिवार से हुई गलतियों के लिए, और इस सत्संग शेयर करते हुए भी आज का संगत परिवार जी, राज अंकल जी, गुरु जी महाराज जी, जो मुझसे जाने अनजाने में हुई कोई गलती है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं सारे पितरों से, सारे देवी देवताओं से सिर झुका के, नाक रगड़ के, मेरे सारे परिवार की तरफ से जो अगर जाने अनजाने में हमने किसी का कुछ दिल दुखाया है, कोई कष्ट दिए हैं, उन सभी के लिए बहुत बहुत क्षमा माफ़ी चाहती हूँ। और बस इसी से आज का शुक्राना सत्संग अपना विराम करना चाहूँगी। गुरु जी महाराज जी, आप जी दीजिए पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।